मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10 में के मैथ के दूसरा चैप्टर बहुपद का वन शॉट देखने वाले हैं और साथ ही साथ भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और आप नोट बनाते जाइएगा। इसीलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर दूसरा है बहुपद। बहुपद में सबसे पहले बहुपद का पहचान आता है। बहुपद का पहचान, देखिए बहुपद का पहचान में क्या होता है, चर राशि का घात धनात्मक हो। देखो, चर राशि का घात धनात्मक, या आप लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, एक रेखिक बहुपद, दूसरा दो घाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। देखिए, पहले हम रेखिक बहुपद पढ़ते हैं। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। तो रेखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है। और रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। इसके शून्यांक केवल अल्फा होते हैं और अल्फा का मान कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाय ए होता है। उसके बाद आप लोग दो घात बहुपद पढ़ते हैं। दो घात बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका घात केवल दो हो, उसे दो घात बहुपद कहते हैं। दो घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देख लीजिए। व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका शून्यांक होता है दो। शून्यांक कितना होता है, तो शून्यांक दो होता है। पहला अल्फा, दूसरा बीटा होता है। देखिए, इसमें दो फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। और दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। अब देखिए, दो घात बहुपद का सूत्र होता है। दो घात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसके बाद हम लोग त्रिघात बहुपद को देखेंगे, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए, उसके बाद त्रिघाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात केवल तीन हो, तो घात क्या होना चाहिए, तीन। अब इसके बाद हम इसका व्यापक रूप देखते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और इसमें शून्यांक तीन होते हैं। शून्यांक कितने होते हैं, तीन होते हैं। और तीन कौन कौन होते हैं, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा होते हैं। और इसका तीन सूत्र भी होता है। पहला सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है, सी बाय ए होता है। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए होता है। उसके बाद दो घात त्रिघाती बहुपद का सूत्र जो होता है, वो होता है एक्स क्यूब माइनस, एक बार प्लस में उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना ही आप लोग को इसमें फार्मूला दिया गया है, इसे नोट कर। देखिए, 2 मार्क के लिए मोस्ट वीविया क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है बहुपद दो एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग दे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल दे करके डैश देंगे, फिर लिखेंगे दिया है कि बड़ा वाला को px मानेंगे। px कितना है, 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब
माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। उसके बाद जी एक्स कितना है, तो x² माइनस 3। देखिए x² माइनस 3 से भागा देंगे 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। देखिए यहाँ पर 2 से लगेगा, 2x² है तो 4 करने के लिए x² से देना पड़ेगा। क्या हो गया, 2x⁴ और माइनस 2x² माइनस 3 दूना 6 x²। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। उसके बाद बचा 3x³ घटाने के बाद हो जाएगा प्लस 4x² माइनस 9x माइनस 12। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम 3 से 3x करेंगे, 3x करेंगे तो 3x³ उसके बाद देखिए प्लस माइनस 3 तिया 9x। यहाँ पर देखिए माइनस होगा और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ ये भी माइनस प्लस कट जाएगा। 4x² माइनस 12 बचेगा। यहाँ पर प्लस 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² और 4 तिया 12 माइनस यहाँ प्लस, ये भी कर ले। उसके बाद आप लोग इसे देख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यदि बहुपद a प्लस 2x² माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यांक दूसरे के ऋणात्मक हो तो बहुपद बताए। ठीक, तो अब लिखेंगे हल दे करके दिया है बहुपद a प्लस 2x² माइनस 3ax 2। आप मानेंगे, मान कि दिए हुए बहुपद के शून्यांक पहला है माइनस अल्फा और दूसरा है अल्फा, पहला अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस b/a होता है। देखिए शून्यांक इसमें दिया गया है अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो प्लस करेंगे तो माइनस अल्फा हो गया, माइनस बी देखिए माइनस में भी है तो माइनस माइनस प्लस 3a बटे कितना हो जाएगा a प्लस 2, प्लस माइनस कट गया 0 हो गया, 0 बराबर 3a बटे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 बराबर 3a हो जाएगा और फिर a को 3 को उधर भेजेंगे तो 0 बराबर a हो जाएगा, a का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब बहुपद देखिए आपको निकल के आ गया है, a के जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पर जब हम 0 देंगे तो पूरे टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा -2। यही आपका आंसर है। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरा भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वीविया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आएगा। देखिए कह रहा है दो घात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात करें। तो पहले इतना बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हल देखिए बहुपद दिया गया है कितना, तो px बराबर दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4, तो px बराबर 0 मानेंगे और यहाँ पर देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 तिया 12, 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, माइनस में 4 लेंगे और प्लस में 3 लेंगे तभी सेटिस्फाई कर देगा। तो -4x प्लस 3x और -4 बराबर 0 हो गया। देखिए यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं तो 3x है, अब -4 बचेगा और यहाँ पर 1 तो 3x है -4 बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है तो मेरा क्या है बहुपद का गुणनखंड सही है। तो पहला हो गया x प्लस 1 और दूसरा हो गया 3x -4 हो गया। देखिए इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 और इधर क्या हो गया 3x -4 बराबर क्या हो गया 0।
एक्स बराबर इधर क्या आ गया -1, यहाँ पर 3x बराबर हो गया 4, एक्स बराबर हो गया 4/3। अब देखिए इधर इसका जांच कर लेते हैं। तो जांच में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके शून्यंकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता, शून्यंक और गुणनफल। तो देखिए पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, 3x² - x - 4। यहाँ पर देखिए a कितना है, तो a 3 है, b कितना है -1 है, और c कितना है -4 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान देखिए -1 है और बीटा का मान कितना है, 4/3 है। देखिए -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो -3 + 4/3 आएगा, और 1 घटाने पर 1/3 बराबर 1/3, ये तो निकल गया। दूसरा पुनः लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा -1 गुना बीटा कितना है 4/3, और देखिए c का वैल्यू कितना है -4, a का वैल्यू कितना है 3, तो माइनस से गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3 आ गया, और यहाँ पर आपका ये प्रूव्ड हो जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसे नोट करते जाइएगा, ताकि आपको यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, और बना लीजिएगा आप लोग। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4। देखिए हल देकर के डैश देंगे और लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योग कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल कितना है -4। अब देखिए बहुपद का, कौन बहुपद, दो घात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² तो रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 0, तो 0 गुना x प्लस -4 अल्फा इंटू बीटा हो गया। उसके बाद देखिए x² पूरे टर्म में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से करने में 0 हो जाएगा, तो बचा -4, यही आपका हो गया। उसके बाद ये 5वां नंबर का क्वेश्चन का, यदि बहुपद x² - ax प्लस a माइनस 1 का एक गुणनखंड x - 1 है तो a का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हल देकर डैश देंगे और माना कि px बराबर x² माइनस ax प्लस a माइनस 1, और गुणनखंड दिया गया है कि x माइनस a बराबर 0 करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा a। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है कि a का मान ज्ञात करने के लिए x की जगह पर a रखेंगे, तो p a हो गया, और x की जगह पर a देंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a गुना a हो जाएगा प्लस a माइनस 1, a स्क्वायर a गुना a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस 1। देख लीजिए प्लस में माइनस में कट जाएगा, px क्या देंगे 0 देंगे। अब देखिए प्लस में 1 है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब a का मान क्या आ गया 1 आ गया, यही आंसर हो गया। आप लोगों ने सब्जेक्टिव को देख लिए हैं, अब 1 नंबर वाला क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद नहीं होगा, x जब बटे में होगा, x पे पावर माइनस में होगा, या x पे पावर भिन्न के रूप में होगा, मतलब 2/3 हो गया या कोई हो गया। देखिए यहाँ पर x बटे में तो नहीं है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट में भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए x क्या है बटे में, तो बहुपद नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दो घात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यंक है। देखिए मूलों का योगफल 3 है और इसका गुणनफल यहाँ पर 2। देखिए जोड़ने पर 3 और गुना करने पर 2 होना चाहिए, तो 2 का गुणनफल 2 और 1 होता है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो पूर्ण जाएगा। तो यहाँ पर शून्यंक क्या हो जाएगा, शून्यंक हो जाएगा, चिन्ह सिर्फ बदल लेंगे, -2 और -1। देखिए यहाँ पर -1 -2 दिया गया है, ऑप्शन आपका
ये सही हो जाएगा। किसी बहुपद के घात होती है, तो किसी बहुपद का घात क्या होता है, आप लोग को परिभाषा में ही लिखा दिए थे, पूर्ण संख्या होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, तो पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात यहाँ पर दिया गया है 3। तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा, देखिए घात घटता है, पी एक्स बटे जी एक्स का घात पूछ रहा है, ठीक। पी एक्स बटा जी एक्स, पी एक्स का घात 7 है, यहाँ पर इसका घात 3 है, तो घात घटता है तो 7 में से 3 जाएगा तो 4। 4 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x² 2x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x प्लस 2 का घात है। तो घात इसमें जुटेगा, यहाँ पर 2 है घात, सबसे अधिकतम घात यहाँ पर 4 है, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शून्यांक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होता है। बहुपद की संख्या पूछ रहा है तो यह अनगिनत होता है। क्या होगा, बहुपद अनगिनत होगा। अगर एक ही शून्यांक के बहुपद अनगिनत होते हैं। किसी दो घात बहुपद के शून्यांक 2 और 6 है, दो घात बहुपद क्या होगा। देखिए सूत्र आप लोग पढ़े थे, बहुपद का क्या होता है, तो बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² हो गया, अल्फा का मान दिया गया है 2, बीटा का मान दिया गया 6, x अल्फा इंटू 2, 2 गुना 6। तो अब देखिए x² माइनस हो जाएगा 8x और प्लस 6 गुना कितना हो गया 12। देखिए ऑप्शन आपका डी आप सही हो जाएगा, सेम मिल रहा है ना। इसके बाद करें 8वां नंबर का क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा दो घात बहुपद क्या दिया गया x² माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय सी होता है। देखिए माइनस में बी का वैल्यू है -3 है, तो +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए का वैल्यू नहीं, सी का वैल्यू 5 है, 3 बटा 5। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए।